बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, के साल्ट को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने साल्ट को डिस्कस किया था कि साल्ट हमारे पास होता क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, के साल्ट को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, साल्ट के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल साल्ट और दूसरी जो हमारे पास होती है वो है इनसॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट कौन सा होता है और इनसॉल्युबल साल्ट कौन सा होता है? सॉल्युबल साल्ट वो साल्ट जो हमारे पास हल हो सकता है, जो हमारे पास डिजॉल्व हो सकता है, उस साल्ट को हम सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। और इनसॉल्युबल साल्ट वो साल्ट जो हमारे पास हल नहीं हो सकता, डिजॉल्व नहीं हो सकता, उस साल्ट को हम इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं। तो अब टोटल हमारे पास 5 मेथड है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के, जिसमें 4 मेथड हमारे पास सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए है और जस्ट 1 मेथड हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए है। तो हम प्रोसीड करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम एक एसिड लेंगे। एसिड को हम किस चीज के साथ ट्रीट करेंगे? एसिड को हम एक मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक साल्ट बनेगा। तो इस तरह हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस मेथड को हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। तो अब इसको क्यों हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिएक्शन में हमारे पास एक मेटल हम ले लेते हैं। मेटल हमारे पास मौजूद है मैग्नीशियम। मेटल हमारे पास मैग्नीशियम है और इसके साथ हम ट्रीट करते हैं एक एसिड को, और वो एसिड हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इन दोनों को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में एलाबरेट हो जाएगी। तो अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीशियम हमारे पास क्या चीज है? मैग्नीशियम हमारे पास एक मेटल है जो कि ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। तो इट्स मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह हमारे पास है कितने HCl है? 2 HCl है। एक हमारे पास ये है HCl और दूसरा हमारे पास ये HCl है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो जब मैग्नीशियम के साथ ये HCl रिएक्ट करता है तो इसके दरमियान ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारे पास H+ की सूरत में निकलेगा, क्लोरीन हमारे पास Cl- की सूरत में निकलेगा। सेम इज द केस हियर, हाइड्रोजन हमारे पास प्लस की सूरत में निकलेगा और क्लोरीन हमारे पास माइनस की सूरत में निकलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे? ये अपने अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और हमारे पास क्या बन जाएगा? H2 का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। अब ये क्लोरीन भी हमारे पास बाकी है और ये क्लोरीन भी हमारे पास क्या है? बाकी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस क्लोरीन को दे देगा। तो इस रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा और H2 गैस हमारे पास क्या हो जाएगी?
एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में एलेबरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम साल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सॉल्युबल साल्ट की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक साल्ट है। अब इस रिएक्शन को हमने कहा था कि इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहते हैं, तो इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड हम इसको इस वजह से कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन की पोजीशन क्या कर लेता है, छीन लेता है, इसको हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है और ये मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ खुद आके अटैच हो जाता है। तो सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, इसकी मैकेनिज्म लिखे, या पेपर में आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो यही तरीका आप लोग लिख सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन की पोजीशन छीन लेता है और क्लोरीन के साथ खुद आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट का। सेकंड जो हमारे पास मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब भी एसिड और बेस आप इसमें रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनेगा, हमारे पास एक साल्ट बनेगा। तो इसको भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड और बेस जब हमारे पास रिएक्ट करते हैं, सेकंड मेथड हमारे पास है कि जब एसिड हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड प्लस बेस, तो हमारे पास साल्ट बनेगा, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या चीज बनेगा, हमारे पास H2O का एक मॉलिक्यूल बनेगा, यही वाटर हमारे पास बनेगा। तो अब एसिड हम ले लेते हैं, एसिड हम HCl को लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, और बेस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे हमारे पास साल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट बनेगा, और साथ में हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है या HCl हम इसको कहते हैं, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, और सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। तो H प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस और क्लोरीन हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब इसका जो पॉजिटिव है वो इसकी नेगेटिव की डिमांड करेगा, और इसका जो नेगेटिव है वो इसकी पॉजिटिव की डिमांड करेगा। हाइड्रोजन ये किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोक्साइड के पास जाएगा, और क्लोरीन हमारे पास सोडियम के पास जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी हमारे पास खत्म हो जाती है, बिल्कुल न्यूट्रल हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास साल्ट बन जाता है और हमारे पास वाटर बन जाता है जो कि हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास इससे साल्ट बनता है। बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड, थर्ड रिएक्शन हमारे पास है एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड।
सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है। मेटल का ऑक्साइड, इसको हम सिंपल मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। जब भी ऑक्सीजन हमारे पास किसी भी कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है, एज अ रिजल्टेंट कंपाउंड को हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। यही हमारे पास कोई भी मेटल है, कॉपर को हम ले लेते हैं, इसके साथ जब ऑक्सीजन आ जाता है तो इसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड हम ले लेते हैं H2SO4, ये हमारे पास एक एसिड है, और मेटल के तौर पर हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड को हम ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कॉपर सल्फेट बन जाता है, कॉपर सल्फेट, और इसके साथ साथ हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक साल्ट है। जिस भी कंपाउंड के इन पे आपको सल्फेट नजर आ जाए वो आपके पास साल्ट होगा, तो ये हमारे पास साल्ट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म H2SO4 का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, तो सल्फर डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन बना हुआ है, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन है। कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉपर और डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन बना हुआ है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड भी हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन प्लस की सूरत में निकलेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम केस होगा, माइनस और यहाँ पर प्लस, और कॉपर और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड भी इस इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 के चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पर 2H+ है, 2 प्रोटॉन है हमारे पास। एक प्रोटॉन भी इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये दूसरा प्रोटॉन भी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, और ये कॉपर आके इस ऑक्सीजन के बीच में अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। CuSO4 प्लस H2O हमारे पास बन जाएगा। हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, थैंक्स।